हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है, जो कि आपकी कह सकते हैं नॉर्दर्न जो कि कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है। रिक्वायरमेंट आपकी 2026-27 रहने वाली है। और ये देखिए, ऑफिशियल डेट जो आपकी आई है ये 9/2 जो कि 2026 की है, अर्थात कल की आपकी ऑफिशियल अपडेट है। ये देखिए, सिंगरौली जो कि आपको हम कह सकते हैं कोलियारी जिला जो कि सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश से आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपको एक अच्छी खासी जो कि कह सकते हैं मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है। देखिए, हम चीज़ डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते तो हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है बनाने में वीडियो, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर आपका मोटिवेशन अगर आप हमें वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक तरीके से मोटिवेशन बढ़ता है जिससे कि आप तक एक कंटेंट पहुँच सके। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आप तक कंटेंट एक अच्छा नहीं पहुँच पाएगा। अब ये देखिए, वैकेंसी आपकी आई है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की है, लेकिन आपको जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे बता दें कि आपकी जो वैकेंसी है आपकी कह सकते हैं निकली है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशंस, पोस्ट। देखिए यहाँ पर जो कि असिस्टेंट फोरमैन जो कि हम कह सकते हैं पोस्ट निकली है, ग्रेड सी की वैकेंसी है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स के रूप में निकली है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस मैट्रिक और इसके साथ ही आपके डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा हो सकता है। इसी के साथ देखिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेनिंग की निकली है, ग्रेड सी की वैकेंसी है। देखिए, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा जो कि मैकेनिकल से अगर आपका है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका मैट्रिक कैलकुलेशन आपका होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन से हो सकता है एग्जाम में। इसी के साथ देखिए असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल से निकली है, जिसमें आपकी वैकेंसी यहाँ पर बात करेंगे नीचे की कितनी निकली है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होना चाहिए, और यहाँ पर मैट्रिक कैलकुलेशन की आपकी मैट्रिक की जो कि हम कह सकते हैं वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रह जाता है कि आपकी जो क्लोजिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो क्या रहने वाली है। देखिए, क्लोजिंग डेट तो आपकी कह सकते हैं कि 5/3/2026 तक रहेगी। स्टार्टिंग आपकी फॉर्म फिलअप शुरू शुरू हो गए हैं, और इसकी जो फ़ीस है आपको नीचे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी निकली है किस पोस्ट में कितनी निकली है। देखिए, पोजीशन नेम दिया गया है, जिसमें फोरमैन जो कि ट्रेनिंग जो कि ग्रेड सी की वैकेंसी है, जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है लगभग 14 है टोटल जो कि हम कह सकते हैं वैकेंसी है। इसी के साथ देखिए असिस्टेंट फोरमैन जो कि मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी की है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो कि हम कह सकते हैं, और यहाँ पर एग्जीबिशंस के लिए लगभग आपकी 87 और यहाँ पर 21 निकली हैं, और इसी तरीके से आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आपका इसी तरीके से 74 टोटल आपकी 270 पोस्टें निकली हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं जो भी मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। केवल इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही एलिजिबल होते हैं, सिविल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये बात बता दें। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें जो आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर बताई गई है, किस तरीके से आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगा। ये सारी चीज़ें देखिए सिटिंग, स्टैंडिंग, वर्किंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग, सीइंग, ये सारे आपके रिकॉर्ड कह सकते हैं कि आपका फिजिकल होगा। कैटेगरी यहाँ पर यूज होंगी आपकी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपकी जो कह सकते हैं क्वालिफ़िकेशंस जो कि हायर क्वालिफ़िकेशंस अगर आपके पास है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशंस है फिर भी आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल में भी आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखें कि आपका जो 3 इयर्स का डिप्लोमा है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं डिग्री है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रांच आपकी दी गई हैं कि अगर इन सभी ब्रांचों से हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, और आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है। देखिए सैलरी की बात करते हैं, असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग जो कि ग्रेड सी के लिए है, इसमें आपकी 47,330 रुपये पर मंथ मिलेगा, और यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर्स का रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये आपका असिस्टेंट फोरमैन दिया गया है, मैकेनिकल के लिए ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 ईयर्स का रहेगा, और सैलरी तीनों की सेम ही रहने वाली है। बस ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा चेंजमेंट है कि ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 ईयर्स का हो जाता है। असिस्टेंट फोरमैन जो कि इलेक्ट्रिकल में भी आपका 2 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड, लेकिन अगर आपकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी सेम ही रहेगी। यहाँ पर आपको डीए अलाउंस सारी बोनस आपके सारी चीज़ें आपको एचआरए डीआरए सारी चीज़ें
सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दिया गया है, आपको देख सकते हैं खुद। इसी के साथ देखिए रिजर्वेशंस की बात करते हैं तो आपका रिजर्वेशंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप देखिए तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी, आपका एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा या नहीं, तो एज रिलैक्सेशंस आपको जी हाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस जो कि आपको कास्ट वाइज़ जितनी भी आपकी कास्ट वाइज़ है, उसी तरीके से आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो फ़ीस है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं और अन रिजर्व वाले जो हैं उनके लिए 1000 प्लस ₹180 अर्थात ₹1180 आपकी फ़ीस रहेगी। इसी के साथ एससी, एसटी एंड ईएसएम एंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए ₹0 फ़ीस रहेगी। यहाँ पर आपको फ़ीस किस तरीके से पेमेंट करनी है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको जो कि फ़ीस किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। इसमें आपको कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएँगे, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि मैक्सिमम 100 जो कि आपके रहेंगे। मेरिट लिस्ट में आपका देखिए मिनिमम जो कट ऑफ रहेगी आपकी 40-50 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें 40-50 मार्क्स जो कि यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगे और ओबीसी एंड एससी, एसटी एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 40 मार्क्स रहने वाले हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई और यहाँ पर बात करें तो हर एक कह सकते हैं कि कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हो, यहाँ पर ब्रांच भी आपको बताई गई हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, जो कि आपकी कोल इंडिया लिमिटेड में है। कोल इंडिया लिमिटेड में इतनी वैकेंसी आती नहीं है, लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी इतनी आई है, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिए और यहाँ पर बात करें तो फ़ीस तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरेंगे, जो कि आपका एससी, एसटी कास्ट वाले हैं, वो तो फॉर्म को भर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी लास्ट डेट बता दी गई है कि आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट यहाँ पर अभी बताया गया है कि डेट आपकी जब आएगी तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो कह सकते हैं किस तरीके से आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 70 मार्क्स का जो कि आपका कह सकते हैं कि अंक का जो कि आपका पेपर होगा जिसमें 50 और 40 लगभग आपका कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि कट ऑफ किस तरीके से आपकी रहेगी। तो ये भी समझना इम्पोर्टेंट। ये आपके सिलेबस दिए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस हैं, आप जो भी देख सकते हैं। जिस ब्रांच से अगर आप हैं, उस ब्रांच का सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल सिस्टम अलॉन्ग से कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर, वॉइस कम्युनिकेशंस, ये सारे आपके सिलेबस हैं। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर ये दिया गया है सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से भी जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए जो कि आपका जो सिलेबस है एसी, डीसी जनरेटर, बैटरीज, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, एसी सर्कल्स, ये सारे आपके कह सकते हैं सिलेबस में आपके इंक्लूड है। जो भी जिस भी कह सकते हैं कि अगर आप जिस भी ब्रांच से हैं, तो फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आई है और फॉर्म भी अच्छे खासे यहाँ पर भरे जाएँगे। ये कह सकते हैं कि इस बार होने वाला है, क्योंकि फॉर्म में जो वैकेंसी है, वो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, तो फॉर्म आपके भरे जाएँगे। अब देखिए 30 जो कि सेक्शन बी है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य रीजनिंग, इसके साथ ही क्वेश्चन जो कि आपके लाभ-हानि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, तो 2 पेपर होंगे जिसमें आपका 30 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसका भी आपका कह सकते हैं कि आप देख लीजिए कि इसका जो सिलेबस है वो क्या-क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि बताया कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपकी हैं। इसी के साथ देखिए ये बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आपकी है, ये बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। फॉर्म आप ज़रूर भरिए। लगभग देखिए आपकी जो टोटल पोस्ट है आपकी 270 पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छी खासी 270 पोस्ट होती है। तो अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है, अच्छी खासी माँगता है। तो जिसने भी अगर आपका मैकेनिकल किया है, डिप्लोमा किया है या फिर मैकेनिकल के ऊपर डिग्री भी है अगर आपके पास है, तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है। डीआरडीओ में ऐसा नहीं होता कि डीआरडीओ में आपको सिर्फ़ यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के सिर्फ़ डिप्लोमा वाले छात्र ही भर सकते हैं फॉर्म। ये कह सकते हैं कि डिग्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इसमें डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। तो इसमें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात की कि जो आपकी कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली थी, वो किस तरीके से निकली थी।
हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।